हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे हार्ट। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीरियर ऑफ द हार्ट। अब समझते हैं कि इंटीरियर ऑफ द हार्ट क्या होता है। तो हमने हार्ट को देखे थे कि हमारा हार्ट जो रहता है किस लेयर से मिलकर बना होता है और वो बना कैसे है, और वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो हमने देखे थे। अब हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर वाला पार्ट्स कैसा होता है, तो वही होता है इंटीरियर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट जो रहता है, हार्ट के अंदर में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट रहता है वो एकदम लार्ज होता है। और ये लार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें जो वर्कलोड जो रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से ही इसकी जो परत जो रहती है, जो इसकी जो थिकनेस जो रहती है वो थोड़ी मोटी होती है, मतलब थोड़ी थिक होती है, जिसकी वजह से इसमें जो वर्कलोड जो रहता है वो ज़्यादा होता है। वर्कलोड ज़्यादा इसलिए क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पंप करने के बाद वो ओवरऑल बॉडी में भेजने का काम करता है। देन हमारा राइट साइड की जो वॉल्व रहती है वो थोड़ी थिन रहती है कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। तो इसमें हमारा सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हमारे लंग्स से वो हार्ट पर लेके आते हैं, और ये हार्ट जो है वो उसको वापस से लेफ्ट साइड में लेके आता है और ऑक्सीजनेटेड बनाने का काम करता है। तो हमारे चार चैम्बर्स होते हैं। तो पहला हमारा होता है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ऐसा होता है। और हमारा एक होता है सेप्टम। सेप्टम जो रहता है वो दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। ये इसका वर्क क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिल ना जाए, इसलिए ये सेप्टम क्या करता है, उसको दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये वॉल्व्स और ये सारे चीज़ मिला के वो ब्लड को पंप कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो पंप कैसे करता है हमारा हार्ट, और ये चारों वॉल्व में कैसे जाता है, वो कैसे से कैसे वो हमारे बनता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कैसे बनता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा इन्फेरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसे? यहाँ पे हमारा ये ऊपर से, मतलब हेड वाले पार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये नीचे से लेग वाले पार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे इन्फेरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो दोनों प्रोसेस जो रहती है, हमारा ऑक्सीजनेटेड का बनना और डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेटेड का बनना, ये दोनों एक साथ ही होती है। तो हमारा इन्फेरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देन हमारा कहाँ पे आता है, वो आता है हमारा राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम में आने के बाद वो क्या होता है, हमारी राइट आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व से आके वो हमारा राइट वेंट्रिकुलर वॉल्व में आता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर वॉल्व जो रहती है हमारी, जिसको हम राइट वेंट्रिकल भी बोलते हैं, राइट वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या करेगी, इसको वो हमारे पल्मोनरी वॉल्व में जाएगा। मतलब कैसे हुआ ये कि हमारा इन्फेरियर वेना केवा से ब्लड आया और यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया, फिर वो हमारे कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से हमारे ये वॉल्व में आया। ये वॉल्व का काम क्या रहता है कि इसका नाम क्या होता है, राइट आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये क्या करती है, ब्लैक फ्लो होने को रोकती है। बैक फ्लो कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड जो हुआ, यहाँ पे ब्लड फिल हो गया, फिल होने के बाद वो यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे इसका वर्क क्या रहता है कि इसको बैक फ्लो होने से बचाती है, मतलब ये ऊपर जाने वापस नहीं देती। फिर ये वॉल्व से आते हुए हमारे कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया हमारा, फिर वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद वो हमारा कहाँ चले जाता है, फिर हमारा जाता है ये पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए लेफ्ट पल्मोनरी और राइट पल्मोनरी में जाके वो लंग्स के पास जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद हमारा जैसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स क्या करेगा, उसको गैसेस एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो हमारा लेफ्ट पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड आया, कहाँ आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा जाएगा एरोटिक वॉल्व से होते हुए हमारे आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा। अरोटा क्या करता है, ओवरऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ओवरऑल बॉडी में ब्लड को
फ्लो कराता है। यही हमारा क्या होता है कि हार्ट हमारा कैसे वर्क करता है, वो कैसे पंप करता है, हार्ट ब्लड को कैसे ओवरऑल बॉडी में भेजता है, हमने वो देखे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें ताकि उसको इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिल सके। थैंक यू।